जय धर्मराज जी की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं कर्मों का लेखा जोखा। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम कहानी आरंभ करते हैं। सुनो। बच्चे को चलना तो उसके माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन दुनियादारी की सीख उसे खुद ही सीखनी पड़ती है, ठोकर खा खा के। ये हम सबको पता है। तो एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है और एक ब्राह्मणी होती है। वो ब्राह्मण क्या करता है कि एक चिड़िया उसकी रोटी ले जाने लगी तो उसने उसके मुंह से रोटी छीन ली। तो चिड़िया ने ऊपर देखा, आसमान की तरफ देखकर कहा, इस ब्राह्मण का एक रोटी से क्या हो जाता, इसने मेरी रोटी क्यों छीनी? मेरी आत्मा जल रही है और आज जैसे मैं रोटी के लिए तड़प रही हूँ, ये भी कभी तड़पे मेरी तरह। और चिड़िया उसी सोच में रहती थी। उसी सोच के अंदर उसने कुछ दिनों तक कहीं नहीं गई और कुछ नहीं खाया और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो ब्राह्मण जो रोटी छीन के ले जाता है, वो बड़े प्यार से वो रोटी खा लेता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं कि चिड़िया को कितना दुख हुआ। उस चिड़िया को इतना दुख हुआ कि वो कहीं खाना लेने दोबारा नहीं गई और उसी दुख में मर गई। उसी के कुछ दिनों बाद में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के एक पुत्र होता है। पुत्र बड़ा ही सुंदर होता है, सुंदर, सुशील, गुणवान, सब कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी उसे छोड़ के कहीं नहीं जाते। उनका मन ही नहीं करता उसे छोड़ने का। और दूसरा भी कोई देखता है तो इतना सुंदर बच्चा, उसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है। इतना प्यारा बच्चा और इतना ही गुणवान। थोड़े दिनों में थोड़ा बड़ा हो जाता है और कुछ दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत रोते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं और छाती ठोक ठोक कर रोते हैं और उसी दुख में दिन रात पड़े रहते हैं। उन लोगों के इतना दुख हुआ कि क्या ही करे। वो अमदूतों को गालियां देते थे, हे अमदूत, तुमने मेरे बेटे को क्यों ले गया? इतना अच्छा, इतना सुंदर बेटा था मेरा, इससे अच्छा तो तुम मुझे ही ले जाते। लेकिन ले जाना उसी के बेटे को था, उसे नहीं। तब वो लेके चले गए। तो भगवान की तरफ देख के कहता है, हे भगवान, मैंने इतना ही क्या बुरा किया किसी का, तो तुमने आज मेरा बेटा ही छीन लिया। लेकिन उस ब्राह्मण को अपना जो चिड़िया के मुंह से रोटी छीनी थी वो याद ही नहीं था। वो पाप हो गया था उससे। तो जो हम करते हैं वही लौट के आता है। कभी कभी हम कहते हैं हमें किस बात की सज़ा मिली, कौन से कर्मों की सज़ा मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है, उन्हीं की सज़ा हमें मिलती है। और एक जो हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं और लोगों से चिढ़ते हैं, वही पाप होता है और इंसान को आगे बढ़ने से रोकता भी है। क्या चिड़िया को कभी चील की उड़ान भर के जलते हुए देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन इंसान जलता है इंसान की उड़ान देखकर, और उसकी जलन उसके पापों का कारण बन जाती है। लेकिन उस ब्राह्मण से ऐसा कोई पाप नहीं हुआ था, लेकिन एक चिड़िया मर गई थी रोटी छीनने से। यह भी कोई पाप कम नहीं था। तब ब्राह्मण कुछ दिनों तक ऐसे ही रोता रहा, भूखा पड़ा रहा। तब धर्मराज जी अपने अमदूतों को भेजते हैं और उसके सपने में
अमदूत आते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण इतनी गालियां क्यों दे रहा है, क्यों भगवान से शिकायत कर रहा है। तो बोला, क्या करूं, क्या मेरा बेटा जाने वाला था? अगर उसे जाना ही तो भगवान ने दिया ही क्यों। तब अमदूत बोलता है कि तुम 2 दिन के लिए इस कमरे में बंद हो जाओ और इस कमरे में ही सो जाओ। 2 दिन जागो मत और किसी को भी कमरे में आने मत दो। तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिलवा दूंगा। तब ब्राह्मण अपनी सारी बात ब्राह्मणी को बता देता है, अपनी पत्नी को, और वो 2 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाता है। ब्राह्मण को गहरी नींद आती है। तभी वहाँ से ऊपर से अमदूत आते हैं और ब्राह्मण का जीव निकाल के ले जाते हैं। ऊपर जाकर जो नज़ारा वो ब्राह्मण देखता है, वह किसी को किसी बात का दंड दिया जाता था, किसी को किसी बात का, और कोई अच्छे से रह रहा था। अमदूत टूट टूट के पड़ रहे थे। जो पाप करे हुए इंसान थे उनको कूट रहे थे, मार रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, किसी को आग में गिर रहे थे। ऐसा सब हो रहा था और कई अच्छे से बैठे हुए थे, अमदूतू के साथ ही थे। तब ब्राह्मण ये सब देख कर डर जाता है, उसे बहुत ही डर लगता है, तो वो दूझने लगता है। फिर अमदूत उसे धर्मराज के पास ले जाते हैं। तो धर्मराज कहता है, ब्राह्मण डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वापस भेजेंगे नीचे। तुम क्यों डर रहे हो, तुम देखने के आए हो ये तो बताओ। तब ब्राह्मण दूधती हुई पिंडियों के साथ बोलता है कि मेरा बेटा था, कुछ दिन पहले आपके अमदूत यहाँ लेके आए हैं, वापस लौटा दो। तब धर्मराज कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा है तो तुम बुला लो, वो तुम्हारे साथ चलने को तैयार है तो हम भेज देंगे, लेकिन जब तुम्हारा बेटा ही चलने को तैयार नहीं होगा तो हम किसी को भेजने वाले नहीं है। तब ब्राह्मण जाता है, आवाज़ लगाता है, तो उसकी तरफ उसका बेटा देखता भी नहीं। फिर उसके पास जाता है और बोलता है, बेटा मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ नीचे चलो। तुम्हारी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है, उसने तो खाना भी नहीं खाया, और बेटा हम तेरी याद में बहुत रो रहे हैं, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, तुम नीचे चलो। तब वो बेटा देखता ही नहीं है उसकी तरफ। फिर ब्राह्मण उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो मेरे साथ। तब वो बेटा बोलता है, किसके पिताजी और कौन पिताजी, आप मेरे कोई पिताजी नहीं हो। तब ब्राह्मण रुक जाता है, बोला, तो कौन हूँ। तब बोलता है कि मैं वो चिड़िया हूँ जिसके मुंह से आपने रोटी छीनी थी और मैं भूख के मारे मरी गई थी, किसी और से रोटी लेने की हिम्मत ही नहीं थी मेरी, और मैं तो आपको दुख पहुंचाने आई थी, इसलिए मैंने आपकी संतान बन के आपके यहाँ जन्म लिया और फिर वापस आ गई। तो अब आपको कितना दुख हो रहा है यह आप खुद जानते हो, मेरे भी उसी टाइम इतना ही दुख हुआ था, तब मेरे भी इतना ही दुख हुआ था जितना आज आपको हो रहा है, और मैं मरी गई थी, लेकिन विधाता का लेख ऐसा है कि आपने जो कर्म किया था। तब ब्राह्मण वापस लौट कर आ जाता है और ब्राह्मणी को आकर बोलता है कि हमसे जो पाप हुआ था उसी का दंड हम भुगत रहे हैं, वो हमारी औलाद नहीं था, हमने कभी पाप किया था उसी का भरपाई कर रहे हैं। अब रोना धोना बंद करो और खाना खा लो, आगे से ध्यान रखो कोई ऐसा पाप भूल में भी ना हो, किसी के मुंह से निवाला ना छीना जाए, क्योंकि अब मैं ऊपर जाके सब कुछ जान गया हूँ। जैसा इंसान कर्म करता है वही पाता है, अच्छा करता है तो अच्छा पाता है, बुरा करता है तो बुरा पाता है। भगवान खुद कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम कर्म करो, मांगने की चिंता मत करो, मत मांगो, बिना मांगे ही कर्म करो, देने का काम तो मेरा है, मैं खुद ही दे दूंगा। तो आपको भी ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना,
और अपना ख्याल रखना। हम फिर से एक अच्छी सी कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय धर्मराज।